राम जी राम। सतप्रेम आनंद प्रवाह के अगले दौर में वीडियो नंबर 17 का विषय है शरीर से प्रेम कैसे होता है। यह प्रश्न श्रीमती उमा राम जी रामबाई जी किशनगढ़ वालों ने पूछा है। तो आइए देखते हैं कि शरीर से प्रेम कैसे होता है और इस अटैचमेंट, इस बंधन से, इस शरीर के बंधन से हम कैसे मुक्त हों। बात यह है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मुक्ति यानी कि शरीर से मुक्ति, यानी कि शरीर से जो अटैचमेंट है, शरीर से जो प्रेम है, जिस शरीर को हम जानते हैं कि जो अपना नहीं है, लेकिन फिर भी उस शरीर के ही पीछे, उसके मान के पीछे, सम्मान के पीछे, उसके पराक्रम के लिए, उसके ईश्वरी के लिए, उसकी कीर्ति के लिए ये हम सारा जीवन दांव पर लगा देते हैं। जबकि यह मनुष्य शरीर मिला इसलिए है कि हम इस मनुष्य शरीर में रहते हुए शरीर के अंदर जो और 4 शरीर हैं, 5 शरीर हैं, जो स्थूल के बाद सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल, जो कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियातीत अवस्थाओं के द्वारा इन शरीरों को जाना जा सकता है। और इन शरीरों को उसी तरह जान सकते हैं जैसे कि हम अपने जागृत स्वरूप को में सूक्ष्म शरीर को जानते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को जान लेने से तो संभावना होती है कि भाई इसमें से अटैचमेंट दूर हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है कि शरीर अपना है लेकिन शरीर अपने साथ रहने वाला नहीं। इसलिए शरीर की मान के लिए, सम्मान के लिए, इस मर्यादा के लिए, इसके ऐश्वर्य के लिए हम हमारा जीवन क्यों बर्बाद करें। बल्कि बात तो यह है कि हम इस शरीर से मुक्त हो जाएं। इस शरीर को जानकर शरीर से अलग हो जाना ही ज्ञान का पराक्रम है, यही कमाई करना है। तो इस शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हो जाना बहुत कठिन खेल है, क्योंकि इसमें इतना प्रेम हो जाता है, इस शरीर से ऐसा प्रेम हो जाता है कि वो हमारा जीवन बन जाता है, वो हमारा प्राण बन जाता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें यूँ समझें आप कि जिससे जितना अटैचमेंट यानी आपको लगाव हो जाता है, उससे उतना ही प्रेम अधिक हो जाता है। जबकि वह वस्तु आपसे भिन्न है, जैसे ये शरीर आपसे भिन्न है, लेकिन शरीर में हमारा अटैचमेंट जन्म से ही है। इसलिए इससे ज़्यादा अटैचमेंट किसी से हो नहीं सकता है। इसलिए शरीर से उतना ही प्रबल प्रेम होता है। इस शरीर के लिए हम कुछ भी करने को, मर मिटने को तैयार होते हैं। जबकि एकदम सही है कि ये शरीर ना तो पहले था ना बाद में रहेगा, ये बीच में ही दिखाई देता है, ये जो स्थूल शरीर है सो। लेकिन इसमें इतना अटैचमेंट है होने से इससे इतना प्रेम हो जाता है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आप अपनी कार में बैठे हैं, उसी तरह आप अपने शरीर में बैठे हैं। तो आप अपनी कार में बैठे हैं तो कार से आपका यदि अटैचमेंट है, तो यदि कोई कार को गाली देता है या कार के ऊपर कोई पत्थर मारता है तो आपको ये लगेगा कि उसने गाली आपको दी। पत्थर कार के ऊपर नहीं मारा, आपको मार दिया। और यदि आपको कार से अटैचमेंट नहीं है और यदि कोई आपकी कार को गाली देता है तो आपको लगेगा क्या मूर्ख है, ये कार को गाली दे करके मुझे दुखी करना चाहता है, अरे मेरा क्या बिगड़ने वाला है, कार को गाली दे रहा है। उसी प्रकार से यदि ये ज्ञान हो जाए कि मैं तो इस शरीर रूपी कार के अंदर बैठा हूँ, शरीर रूपी कार के अंदर बैठा हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इस शरीर के मान सम्मान से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बनने वाला नहीं। इस शरीर के बिगड़ने बनने से मेरा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। तो ये भाव जब पैदा हो जाता है तो वही आपकी मुक्ति की दशा को प्रदान करता है। अब देखिए कि ये शरीर तो, जागृत शरीर तो आपकी समझ में आ गया कि भाई जागृत शरीर तो ऐसा है
कि जैसे कि मेरी कार, मैं कार में बैठा हूँ और कार चल रही है तो मैं चल रहा हूँ साथ में, ऐसे ही शरीर में बैठा हूँ, शरीर चल रहा है तो मैं चल रहा हूँ, और मैं जैसा चाहूँ शरीर को वैसा चलता है। हाथ उठाऊँ तो उठता है, चलता है तो चलता है, सोता है सो जाता है, उठो बैठो जैसा चाहूँ वैसे मेरी सत्ता से ही शरीर चल रहा है। उसी प्रकार से मैं कार को जैसे ड्राइविंग करता हूँ वैसी कार चलती है। कार के बिगड़ने से, कार को कोई गाली देने से मुझे कोई गाली लगती नहीं, और कार के बिगड़ने से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। हाँ, वो एक साधन है जो मेरा खराब हो जाता है, बस उतनी ही बात है। तो इस प्रकार से इस शरीर से जो प्रेम हुआ है वो प्रेम असत्य है, अज्ञानवश है। और अब ये शरीर तो आपने जान लिया, लेकिन यदि इस शरीर से यदि आप मुक्त होते हैं तो फिर जब आप स्वप्न में जाएंगे तब तो सब भूल जाएंगे। जागृत में तो आप समझता है कि भाई ये है वो है, लेकिन सपने में गए तो फिर कहाँ आपके बस की बात रहती नहीं है। तो सपने वाला शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर है, और जब सुषुप्ति में शरीर में जाते हैं, आप सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, गहरे सो जाते हैं, तो आपको सही नहीं रहता, आपको पता ही नहीं रहता, लेकिन ये बचता है कि हाँ मैं था, मुझे आनंद आया। वो कारण है, वो कारण शरीर की अवस्था आपको ध्यान में बचती है, उसकी जानकारी आपको ध्यान में होती है, और ध्यान के द्वारा आप इस सूक्ष्म शरीर को समझ सकते हो, जागृत को तो समझते ही हो, और कारण शरीर को भी आप समझ लेते हो कि ये है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, इस अवस्था में हूँ, इसलिए मैं इस आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ। इसी तरह से जब आप समाधि की अवस्था में जाते हो तो तुरीयातीत की अवस्था में जाते हो, तो अपने कैवल्य की स्थिति में जाते हो। तुरीयावस्था में जाके आप महाकारण की स्थिति को जानते हो, समझते हो कि इतना विशाल हो जाते हैं आप, इतना विशाल हो जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि आपके अंतर्गत है, आप ही सृष्टि में है, आप सारी सृष्टि आपके अंदर है, सृष्टि और आप कोई भिन्न नहीं है। इतना विशाल, तो वो क्या है? वो इसको विराट स्वरूप श्री कृष्ण बता रहे हैं। वो विराट स्वरूप आप अपने ध्यान में, आपने सहज और सरल समझ से भी आप उस विराट स्वरूप का आप अनुभूति कर सकते हो। ये महाकारण शरीर है, लेकिन ये महाकारण शरीर है, आप नहीं हो। इस शरीर का उपयोग करके आप उस महाकारण की विशालता को, अनंतता को आप जान सकते हो। ऐसे ही तुरीयातीत की अवस्था में जाकर के आप उस प्रेम को, सतप्रेम को, कैवल्य के परम चैतन्य को आप समझते हैं। उस परम चैतन्य अवस्था में जाकर के उस कैवल्य के शरीर की अनुभूति आप कर सकते हो। उस कैवल्य के शरीर की अनुभूति में जाकर के उस परम चैतन्य की अनुभूति में आप जा सकते हो, लेकिन इस परम चैतन्य को आप समझ रहे हो, इस परम चैतन्य की अनुभूति को आप पा रहे हो। इसलिए ये कैवल्य का शरीर, परम चैतन्य का शरीर भी आप नहीं, आपका एक साधन है। जैसे उच्च कोटि की कार में, बहुत दिव्यतम कार में आप विराजमान हैं और उसका आनंद ले रहे हो, तो ये केवल शरीर भी आप नहीं है, इससे अलग हैं आप। तो इसके कैवल्य के इस प्रेम से भी आप अलग हो सकते हो। इस प्रेम के भी परे आपको जाना है, इस प्रेम के में पढ़ करके और इसमें फंसना नहीं है। इस परम चैतन्य के भी प्रेम में आपको रहना नहीं है। यदि आप यहाँ अटक जाते हो तो आप इस शरीर के परम पद को तो पा जाते हो, लेकिन शरीर के परम पद को नहीं, आपके अंदर जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसके परम पद को पाना है। शरीर और जीवात्मा दो चीज़ें हैं। जीवात्मा के द्वारा आप जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को और तुरीयातीत की अवस्था से इन शरीरों का उपयोग आप करते हो, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण को और कैवल्य को। और इसके परे जब आप इन सारी अवस्थाओं से परे होते हैं तो इन सारे शरीरों से परे हो जाते हैं, और उस परम आनंद की जो अवस्था है वो परम पद है, वो सत्स्वरूप आनंद पद है, वो चौथा पद है। तो वो चौथा पद को आप की अनुभूति आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मोक्ष का साधन है। तो आप समझ लें कि आपकी सत्ता से ये सारे शरीर कार्य कर रहे हैं। स्थूल शरीर आपके ही सत्ता से कार्य करता है, सूक्ष्म भी, कारण भी, महाकारण भी और कैवल्य भी। और
इन शरीरों के अंदर की सत्ता जब इतनी विशाल हो जाती है कि आप उस परम अस्तित्व में चले जाते हैं, परम सत्ता में चले जाते हैं, वो परमात्मा की सत्ता है कि जिसकी सत्ता सबसे परम है, परमात्मा है, अनंत है, सहज है, परम आनंदमयी है, वही परम पद है। तो इस प्रकार से हम शरीर के प्रेम को समझें, शरीर के प्रेम में हमारा अटैचमेंट कैसे हुआ, शरीर के प्रेम में हम कैसे फंसे हैं, और इस शरीर के प्रेम से परे जो परमात्मा का प्रेम है उसको जाने, उसको समझें और उसमें लीन होवें, वही हमारा परम पद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए राम जी राम।